उसके वालिद ने पुलिस को मना किया कि भाई इसका घर चेक नहीं करना। पुलिस आती थी, आई है आज चेकिंग होने वाली है जी, अंदर गए 1 to 5 लेके चले गए बस। इसके अलावा कोई आपको सबूत कुछ भी नहीं दिखाया? हम तो इधर बैठे चौकीदार बने हुए हैं इनके घर के। बच्ची के जो पार्ट्स मिलने थे, 2 हड्डियाँ मिली हैं, कपड़े मिले हैं और उसके बाल मिले हैं। यानी कि अगर बच्ची वो पूरी उधर फेंक के आया है, कम अज़ कम उसके दांत या खोपड़ी या ये हाथ के कुछ ना कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए यार। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही। नाम क्या आपका? मोहम्मद अवैस नाम है। अच्छा वैस भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो शख्स जिसने मुबैना तौर पर बच्ची को गवाह किया, आपका भी शक जाता है उसके ऊपर? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि हमारा इस घर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, यानी कि सब महल्लेदारों के साथ, और किसी भी महल्लेदार का इसके ऊपर शक नहीं गया। अगर शक जाता तो हम इसे पकड़ लेते, लेकिन आप ये उसके वालिद के मुंह से देख लें कि उसके वालिद ने पुलिस को मना किया कि भाई इसका घर चेक नहीं करना। हत्ता कि अगर घर चेक हो जाता उस दिन सभी का घर चेक हुए, अगर इसका घर चेक इधर ही होती बच्ची हमें या मुर्दा बच्ची या हमें मुर्दा या ज़िंदा हमें मिल जानी थी, और हमें भी तसल्ली हो जाती और घर वालों को भी तसल्ली हो जाती। बाप भी ना टांग कटी हुई है, वो व्हील चेयर पे यहाँ पे खड़ा हो जाता है, दरवाजे के अंदर व्हील चेयर रख ली, रोना शुरू कर दिया। पुलिस आती थी बाद लड़के का वालिद है वो? हाँ, वो इधर आके बैठ जाता था। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अंदर गया तो उसकी माँ मातम करती थी। वो बस ये थोड़ा सा 10 कदम चल के ना पुलिस वापस आ जाती थी कि यार यही मदई हैं, ये भी रो रहे हैं, घर में चीखो पुकार है, उधर भी इधर भी, तो वापस आ गए। फिर जब ऑपरेशन हुआ ना, उस दिन पूरे सर्कल के डिप्टी इधर थे। उस दिन भी आई हैं लड़कियों, उन्होंने कान से फ़ोन लगाया हुआ है, आपकी हो गई है, हो गई है। और रास्ता उस बूढ़े ने नहीं छोड़ा जिसकी टांग कटी हुई थी, तो अंदर नहीं गए अभी तक। इसके अंदर पुलिस वाले, जब मैं मीडिया के थ्रू पहुंचा ना, इनसे फ़ोन करवाया है कि खुदा आगे बंदो, हम CID देखने वाले हैं, क्राइम रिपोर्ट देखने वाले हैं। वो तो ये कमरे के अंदर चले जाएं तो मुजरम ढूंढ लेते हैं, तो आप भी इसके अंदर कोई यार कोई अभी तलाशी ली है घर की? बाद में फिर आए हैं। उस दिन आई है आज चेकिंग होने वाली है जी, अंदर गए 1 to 5 लेके चले गए बस। इसके अलावा कोई आपको सबूत कुछ भी नहीं दिखाया? हम तो इधर बैठे चौकीदार बने हुए हैं इनके घर के। ये बैनर आपने लगाया, ये मोहल्लेदारों ने लगाया, किसने लगाया बैनर? ये बस किसी ने ये हम ही ने लगाया, और किसने लगाना, बाहर से तो नहीं लगा सकते। एहतजाज वगैरह आपकी तरफ से हुआ है? एहतजाज हमारा सिर्फ मोहल्ले में तक ही है, हमें वजह क्या है? नहीं निकालने दिया, बस पुलिस ने नहीं निकलने दिया हमें, पुलिस ने नहीं हमें निकलने दिया। मोहल्लेदार जो हैं, क्योंकि इन्होंने ना जो है ना हमारा केस वो वाइंड अप कर दिया है। आप चाहे उधर थाने जाएंगे ना, आपको बता दें कि हमने ये केस बिल्कुल वाइंड अप कर दिया हुआ है। यानी कि बच्ची के जो पार्ट्स मिलने थे, 2 हड्डियाँ मिली हैं, कपड़े मिले हैं और उसके बाल मिले हैं। यानी कि अगर बच्ची वो पूरी उधर फेंक के आया है, कम अज़ कम उसके दांत या खोपड़ी या ये हाथ के कुछ ना कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए यार। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही, बाकी सब ले गए हैं। कोई मुजरिम क्या कहता है जब तफ्तीश उससे हुई है? पूछा यही कहता है बस जी मैंने मार के उधर फेंक दिया, बस उसका गला कहाँ पे फेंकी, किस जगह पे? उस इधर जंडियाले वाले पुल पे, वहाँ पे फेंका उसको। यहाँ से जब वो लेके गया है तो कोई रास्ते में किसी ने नहीं देखा? यही तो बात है ना, मोहल्ले में रश है, वो कब लेके गया यहाँ से, हमें तो ये सवाल पैदा होता है वो कब लेके कहाँ से गया वो। जब तफ्तीश हो रही थी तो आपको लगता है कि वो बच्ची वो घर में ही मौजूद थी 3-4 दिन? ये तो उसने बताया कि मैंने जी मार के मैंने उधर फेंक दी है। इधर से बच्ची उठाई है मैंने, ये बयान है, पुलिस ने हमें बताया ना, हमारे सामने बात हुई है ना कोई तफ्तीश हमारे पुलिस ने आपको बताया कि ये बयान? सिर्फ बताया कि ये बयान है कि उसने वो पुलिस से उठाई है, गाड़ी के आगे बैठाई, आओ फजर तुझे जूस पिलाऊं, तुझे बुखार है। बच्ची को वाकई बुखार था। आगे बैठाई है मैंने, तो इधर सीधी सड़क पे नहीं गया, वापस गया, पीछे एक सड़क गली आती है वहाँ से। आज हम सीधी सड़क पे गए हैं तो 33 मिनट लगे हमें उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। बचना भी है, छुपना भी है, बड़ी अदाकारी करके हम वहाँ पे पहुँचे हैं। फिर जाके वो देखा हमें मोर्चे ही नहीं मिल रहे, बड़ा खौफनाक मंजर है। आप जाएँ ना वहाँ पे परेशान हो जाएं। आज हम फिर गए हैं, उधर के लोगों को पूछा जाके, अब सुबह फिर जाना है मैंने, कि यार ये कैसे हो सकता है कि मर्दार की बदबू जो है ना इंसान की, ये बहुत गंदी है। मैंने मुलाजे भी इधर कब्रें खोदी गई हैं, मुलाजे भी हुए हैं, ये तो गज़ों के गज़ बदबू जाती है।